नमस्कार, आप देख रहे हैं ANC यानी अपना न्यूज़ चैनल। आज का हमारा बॉलीवुड अपडेट होने वाला है सोनाक्षी सिन्हा और मुकेश खन्ना की सोशल तकरार के ऊपर। आपको बता दें कि मशहूर टीवी सीरियल शक्तिमान से घर घर में पहचान बनाने वाले मुकेश खन्ना अपने बेबाक अंदाज और तंजिया बयानों के लिए जाने जाते हैं। बड़ी से बड़ी शख्सियत के ऊपर भी वो अपने विचार रखने से कभी नहीं चूकते, फिर चाहे वो विचार उनका पसंद किया जाए या नहीं। अब एक बार फिर वो अपने बयानों के चलते चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर निशाना साधा है और उनकी परवरिश पर सवाल उठाया है। तो इस पर सोनाक्षी ने भी मुकेश खन्ना को करारा जवाब दिया है। पहले आपको बता दें कि मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की परवरिश पर क्या कुछ कहा है, जिस पर सोनाक्षी भड़क उठी है। दरअसल बात है 2019 में आए कौन बनेगा करोड़पति सीजन की, जब हॉट सीट पर बैठी सोनाक्षी से ये सवाल पूछा गया कि रामायण में हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाते हैं। तो इस सवाल पर सोनाक्षी ब्लैंक हो चुकी थी। उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं आता था। और अब हाल ही में एक इंटरव्यू में जब मुकेश खन्ना ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ कि इस सवाल का जवाब सोनाक्षी नहीं दे पाई, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें ब्लेम नहीं करूँगा, बल्कि उनके फादर, उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को ब्लेम करना चाहूँगा कि उन्होंने उनको अपने बच्चों को इतनी शिक्षा तो देनी चाहिए थी। अगर मैं आज शक्तिमान होता तो अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की पहचान जरूर करवाता। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और उनके संस्कारों पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। इस पर सोनाक्षी ने अपनी स्टोरी में एक पोस्ट शेयर करते हुए ये लिखा कि डियर मुकेश खन्ना सर जी, मैं जानती हूँ कि अभी आपने फिलहाल एक इंटरव्यू में मेरे पिता शत्रुघ्न सिन्हा पर ये ब्लेम डाला है कि उन्होंने हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए, उन्होंने हमें सनातन धर्म नहीं सिखाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस दिन हॉट सीट पर सिर्फ मैं नहीं बल्कि 2 लेडीज बैठी थी, मैं और हमारी एक और पार्टनर। फिर भी आपका निशाना सीधा सिर्फ मेरे ऊपर ही है। अपनी गलती को मानते हुए सोनाक्षी ये आगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं उस दिन ब्लैंक आउट हो चुकी थी, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं आता था और ये मैं समझती हूँ कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी नॉलेज से बाहर होती है, हमारी जानकारी से बाहर होती हैं, लेकिन उस चीज़ को साल दर साल खींच खींच के इतने साल पुरानी चीज़ को वापस लाकर मीडिया में स्टेटमेंट देना, ये कहीं से भी सही चीज़ नहीं है। अगर आपको भगवान राम के वैल्यूज़ की इतनी ही चिंता होती तो आप उनके इस एक वैल्यू को भी याद रखते कि भगवान राम ने जब मंत्रा को माफ कर सकते हैं, कैकई को माफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि रावण को जिसकी वजह से इतना ये वॉर हुआ था उसे माफ कर सकते हैं, तो आपको भी मेरी उस छोटी सी भूल को माफ कर देना चाहिए। वो मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे आपकी माफ़ी चाहिए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि इतने साल पुरानी बात को फिर से मीडिया में लाना बंद कर दे। सोनाक्षी आगे कहती है कि आज आपने मेरे पिता को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन याद रखिएगा दोबारा ये करने या कहने से पहले ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये मेरे पिता के दिए हुए संस्कार ही हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे आज रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मुकेश खन्ना ने किसी के ऊपर ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान वो कपिल शर्मा को एरोगेंट और घमंडी कह चुके हैं, जिन्हें श्री राम का सम्मान करना नहीं आता। और तो और आपको बता दें कि वो शक्तिमान नाम की एक मूवी को जल्द ही प्रोड्यूस भी करने वाले हैं। और इसी पर रणवीर सिंह के ऊपर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो उनके ऑफिस कई घंटों तक इंतजार करते रहे ताकि मुकेश खन्ना से मिलकर शक्तिमान में लीड रोल हासिल कर सके। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं समझता। मुझे उनमें शक्तिमान की खूबियां बिल्कुल भी नजर नहीं आती।
अब मुकेश खन्ना के ऐसे बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो और बॉलीवुड अपडेट पसंद आई हो तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह बाकी बॉलीवुड अपडेट और दुनिया तमाम की खबरों के लिए देखते रहिए अपना न्यूज़ चैनल।